सर बीजेपी को फायदा तब है ना कि उसके उसके कोर वोटर के अलावा भी अगर किसी को कांग्रेस के स्टैंड पर एतराज हो, ये दिमाग में लोगों के आएगा ना भाई कि आप वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी। उस वक्त तो जिन्ना का ब्लैकमेल था। मतलब एग्जैक्ट वही आपका स्टैंड है जो मुस्लिम लीग का था। तो ये कांग्रेस का स्टैंड क्यों होना चाहिए, और वो भी आज की तारीख में। उस समय का फिर भी आप जस्टिफिकेशन एक बार दे सकते हैं, आज तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप रेजोल्यूशन पास करके क्या कह रहे हैं कि हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम देश की संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है उसको नहीं मानते। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी भारतीय नागरिक के पास नहीं है कि देश का जो कानून है उसको नहीं मानने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो है कि आप पूरा गाएंगे जब गाएंगे, जो गैर सरकारी कार्यक्रम है उनमें यह ऑप्शन है कि आप चाहें तो न गाएं, न गाने का ऑप्शन है, अधूरा गाने का लेकिन अधूरा गाने का नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो एक तरह से कन्फ्रंटेशन इनवाइट कर रही है कि हम ये करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए। तो ये जो है इशू बनेगा, तो इस इशू के बनने से तो बीजेपी का ही फायदा है। अब कौन सा हिंदू है जो बीजेपी का समर्थक नहीं है, केवल उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो कहे कि वंदे मातरम जो है नहीं गाना चाहिए, जो कहे कि जिन्ना ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, जो कहे कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी बिल्कुल ठीक थी। सर वो वर्ग है ना जिसको ये लगता है कि हिंदू वर्ग, जिसको लगता है कि या लगेगा कि बीजेपी ये मुद्दा जो है हिंदू मुसलमान या पोलराइजेशन करने के लिए लाई है, और कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम इस वो सब ठीक है जब तक इस पर कानून नहीं बना था। हाँ, जब तक कानून नहीं बना था तब तक आप ये कह सकते थे कि भाई आप दो ही गाइए, दो ही गा रहे हैं, लंबे समय से दो गा रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत है, आप पोलराइज करना चाहते हैं, आप डिवाइड करना चाहते हैं, ये सब आरोप आप लगा सकते थे। तो पहले तो आप जब संसद में ये प्रस्ताव आया तो खड़े होकर बोलते इस पर, तब तो आप बोले नहीं, तब वॉकआउट करके। तो जब बोलने का समय था, ये मुद्दा अपना मुद्दा जो है स्थापित करने का समय था, तब आप भाग गए। तब उनको दोनों तरफ का, इस तरफ का ज्यादा डर। वही तो तय, ऐसा दो नावों की सवारी होती नहीं है। दो नावों की सवारी करेंगे तो आप बीच में गिरेंगे ही गिरेंगे। आपके हिसाब से सेल्फ गोल है कांग्रेस का, बहुत बड़ा सेल्फ गोल है, और बीजेपी को इससे बड़ी नैरेटिव अपना सेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। शायद इसलिए अमित शाह जी आज आए भी। अब इसके क्यों किया कांग्रेस ने अलग अलग, इसके कोई बिल्कुल प्योरली वोट अरिथमेटिक से भी जोड़ के देख सकते हैं कि उनको अपना वोट बैंक को ज़्यादा अश्योरेंस देना था, माइनॉरिटी वोट बैंक को, तो उसके लिए किया। या कल जो राहुल गांधी ने सर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बोली बहुत सारी बातें, उससे भी कोई इशारा मिलता है इसका। जैसे राहुल गांधी ने वैसे तो बहुत कहा, प्रधानमंत्री के लिए कहा पीएम इज स्कैर्ड, उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो, ये सरकार जा रही है, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, मोदी इज फिनिश्ड, मोदी एंड अमित शाह आर स्कैर्ड, देयर टाइम इज ओवर। और वहां उसके बाद उन्होंने ये कहा, कांग्रेस के लोगों से ये कहा, खुलकर बिना संकोच के, बिना हिचकिचाहट के अपनी आइडियोलॉजी की बात कीजिए। तो वो शायद आइडियोलॉजी यही है कि भाई ठीक है, हमें आपके नैरेटिव में हम नहीं फंसने वाले, इसको वो सेक्युलर नैरेटिव बोलते हैं, जिसको सबको साथ लेकर चलने की बात वो करते हैं, वो उनका फॉर्मुलेशन है। तो वो कह रहे हैं खुलकर रहो, इस पर आपको अपोलोजेटिक नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है कहीं भी, या उसके लिए किया है। देखिए सौरभ जी, आपको नहीं लगता कि इतने पिछले कुछ वर्षों से, जब से राहुल गांधी अग्रेसिव हुए हैं, किस मुद्दे पर कहीं सरकार के किसी भी देश के हित में, आप चाइना के मुद्दे पर कहिए, पाकिस्तान सिंदूर के मामले में कहिए, लगातार जो है उनको यदि इस पर करना है तो इसलिए नहीं। और दूसरा, एक्सपोज हो गए उस समय, जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने शुरुआत करके जैसा किया, उस दृश्य को जस्टिफाई करने के लिए वर्किंग कमेटी से प्रपोजल करा लिया। उसको जस्टिफाई करने के लिए किया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैंने कहा मेरी किसी बात इस बारे में नहीं हुई, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि देखिए, वो विरोध करते थे, वो करते अपनी सभा में। मान लीजिए आप, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि आप अपनी मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग मान लो बाहर कहीं एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आप जितना गाएंगे नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं करेंगे, आप उसको भी आप कह सकते हैं हम आए, हमने एक मीटिंग किया। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जो संसद में पास हो चुका है, इसको करने के लिए तो चूंकि आप असल में एम्ब्रेसिंग सारा ये होगा कि तीन ही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने गड़बड़ कर दिया। दूसरा, आप ये मानिए, मैं आज भी आप कहूँगा, कहीं सर्वे करा लीजिए अपने पास, तो कई सर्वे के लोग हैं, कई मुस्लिम लोग भी इस चीज़ को, ये हमारा इशू नहीं है ना,
मुस्लिम में भी भारत, मतलब मैं तो आज भी विश्वास करता हूँ कि खाली हिंदू ही कुछ नहीं, उन लोगों में भी जो समझदार हैं, कोई आईएएस है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, यार क्या बकवास कर रहे हो तुम, काहे के लिए इस पर झगड़ा कर रहे हो? उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। अब भाई जैसे आप कहा भाई वो मुस्लिम को नौकरी में आरक्षण दीजिए, वो भी अभी तो ये कह रहे वो तो बहुत एक्सट्रीम था, जब आज़ादी के पहले तो यही कहा गया था ना कि उनको मतदाता अलग कर दीजिए, उसके लिए सीटें अलग रख दीजिए, आरक्षण तो वो सीटों के लिए मांग रहे थे, वो तो नहीं। तो आप तो ऐसा मांग कर रहे हैं वंदे मातरम। तो मेरा ये कहना है कि ये है कि और जिस समय संसद में आप रोक देते कितने भी, देखिए आप जैसे वो वाला था फंडिंग वाला, जो विदेशी फंडिंग वाला NS वाला, वो रुका ना, सेलेक्ट कमेटी को चला गया। आप इसमें भी ऐसा कर देते कि ये नहीं पास हो पाता वंदे मातरम, आपने उसको उस समय होने दिया, संसद में रिकॉर्ड में ना आए, मैं कह रहा हूँ ना वो इंटेंशन था। ये उनको उम्मीद नहीं थी कि अपने इस, देखिए इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनका कोई ऑर्गेनाइज ठीक से तो है ही नहीं। जो लोग आए उन्होंने पूरा गाना शुरू किया, उस समय बिल्कुल बेचैन हो गए कि ये क्या हो गया। वो गलती जो कैमरे पर आ गई, यही चीज़ यदि कमरे में होती तो शायद वो नहीं इतना हल्ला मचता। इसके बाद वर्किंग कमेटी से, जैसे इनको हमेशा लगता है कि वर्किंग कमेटी ने या पार्टी ने मेरा सपोर्ट किया तो भोपाल वाला भी करेगा, जयपुर वाला भी करेगा, केरल वाला भी करेगा। ये जो एक पुरानी साइकोलॉजी किसी ने जो भी समझाई होगी, नंबर 1। दूसरा, यदि यही है, मैंने आपको पहले कुछ प्रोग्राम में 1 या 2 महीने पहले कहा था कि सदस्यता, राहुल गांधी सदस्य तो है ना कि नहीं है पार्टी में, उस सदस्यता फॉर्म में लिखा होता है, मैंने मुझे लगता है कि पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। भाई 1937 की बात छोड़िए, आज भी जिस पर आप सदस्यता फॉर्म भरते हैं जी, कि उसमें लिखा है कि मैं नशा का बिल्कुल भी हमारे नहीं करेंगे, नशाबंदी रखेंगे, हैं, खादी ही पहनेंगे। अब मुझे तो, अब भाई तो विदेशी, गांधी जी तो कहते थे विदेशी कपड़े का बहिष्कार करिए, अब सब कपड़ा हमारा जलाने लगे, बाहर निकलिए तो आप जला दें। वो जो टी शर्ट पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं, सारे क्या खादी के बने हुए हैं? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है जो पार्लियामेंट जाते हैं उनको मालूम होगा। ऐसा तो नहीं है वो जब विदेश जा रहे हैं जीन्स पहन करके घूमते हैं, विदेश यहाँ यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते अपने हैं, प्रिंसिपल की अवहेलना कर रहे हैं तो नहीं, जिस तरह से आपने इसमें फॉर्म भरा है 10 रुपया लेकर, या जो भी 100 रुपया पे होगा मेंबरशिप, जब आप उसको शपथ लेता हूँ कि ऐसा नहीं होगा जी। क्या सब शराबबंदी कर दी इनकी राज्य सरकारों ने? गुजरात ने तो की हुई है, बिहार ने की हुई है। और किसी को ख्याल नहीं आया कि हमको ये फॉर्म भी बदल देना चाहिए अगर उसमें अभी भी ऐसा लिखा है तो। यही मेरा ही कहना है कि आप इस पर तो 1947 बता रहे और हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो गलती थी या जो भी था, वो जो कैमरे पर आ गया उस दिन 15 अगस्त वाला कार्यक्रम, उसको और पार्टी का विषय उसको बना दिया। जस्टिफाई करने के लिए ये, वो भी दूसरा अब ये तो कहा ठीक है गया। कि मुस्लिम देखिए, कोई भी मुस्लिम ये मुद्दे को लेकर के इनको वोट देने वाला नहीं है।